नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। मैं हुतास। बिहार के कई होटल, अस्पताल, कोचिंग संस्थान जो भी हैं, रेस्टोरेंट हैं, वो सील हो सकते हैं। जी हाँ, इसलिए क्योंकि अब फायर ऑडिट का काम जो है वो जोरों शोरों पर है और इसको लेकर अग्निशमन विभाग ने अभियान तेज कर दिया है और फायर ऑडिट पूरा करने को लेकर जो है टाइम भी दिया गया है, आपको बता दें। लेकिन जो भी अस्पताल इस मानक पे और होटल खड़े नहीं उतर पाएंगे उन्हें सील कर दिया जाएगा और 7 दिनों के बाद ये टाइम दिए गए हैं। इस बारे में आपको बता दें कि आज गया जी में 42 होटल और जो भी हॉस्पिटल थे उन्हें इस बारे में नोटिस दिया गया और 7 दिनों का टाइम दिया गया है। इस बारे में अग्निशमन के अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विगत कुछ समय में मुजफ्फरपुर ज़िले में एक हॉस्पिटल में अग्निकांड हुई थी जिसमें कि जान माल की क्षति हुई है। उसी कंटेक्स्ट में बिहार अग्निशमन सेवा जो सबसे प्रॉन फायर के जो कारक हैं जैसे कि होटल्स और हॉस्पिटल, उस पर कंसंट्रेटेड स्पेशल ड्राइव चला रही है, जिसका उद्देश्य है कि हॉस्पिटल्स में और होटल्स में अभी सबसे प्राइमरी स्टेज में जो मिनिमम फायर रिक्वायरमेंट्स होता है उसको हम लोग फुलफ़िल कराएं ताकि जान माल की क्षति को कम किया जा सके। इसी कंटेक्स्ट में गया जिला में स्पेशल ड्राइव चलाई जा रही है पिछले 4 दिनों से और इस ड्राइव के अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने 73 हॉस्पिटल्स का और 86 होटल्स का कुल 159 इंस्टीट्यूशंस का हम लोगों ने फायर ऑडिट किया है और इसमें पाया गया है कि आउट ऑफ 73 हॉस्पिटल्स 6 हॉस्पिटल हैं वो मिनिमम फायर रिक्वायरमेंट्स जो होना चाहिए एक हॉस्पिटल में उनके कंस्ट्रक्शन एरिया के हिसाब से वो फुलफ़िल नहीं कर रहे हैं और आउट ऑफ 86 होटल्स 36 होटल्स मिनिमम फायर रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल नहीं कर रहे हैं। यानी ऐसे 42 हॉस्पिटल्स और होटल्स को चिन्हित किया गया है जहां पर मिनिमम फायर अरेंजमेंट्स नहीं किए गए हैं और इनको बिहार अग्निशमन सेवा द्वारा प्रपत्र 100 जारी किया गया है और 7 दिनों का समय दिया गया है। यदि निर्धारित समय के भीतर ये लोग अगर मिनिमम फायर अरेंजमेंट्स अगर पूर्ण नहीं कर पाते हैं तो इनके विरुद्ध नियमानुसार आगे भवनों को सील करने की कार्रवाई की जाएगी। क्या क्या भारतीय दंड के तहत है कार्रवाई? हाँ, वो बिहार फायर सर्विसेज रूल्स में प्रोविज़न है ऐसे भवनों को सील करने के संबंध में। तो अभी जब सबसे प्राइमरी जो नोटिस होता है वो प्रपत्र 100 है जो कि उनको इशू कर दिया गया है। नेक्स्ट स्टेज पे अगर 7 दिनों में पूर्ण नहीं करते हैं तो फिर से फायर की टीम वहाँ विजिट करेगी और ये पाती है अगर फायर की टीम की वहाँ प्रपत्र 100 के हिसाब से मिनिमम फायर अरेंजमेंट्स नहीं किए गए हैं तो उनको प्रपत्र E1 इशू किया जाएगा और उसमें भी कुछ समय इनको दिया जाएगा जो हो सकता है 5 से 7 दिनों की अवधि होगी। अगर इसके बाद भी अगर वो लोग फायर अरेंजमेंट नहीं करते हैं तो ये माना जाएगा कि विलफुली वो चाहते हैं कि उनके यहाँ फायर अरेंजमेंट ना हो। तो संपत्ति और जान के क्षति को रोकने के लिए बिहार सर्विसेज रूल्स में है फॉर्म G1 उनको इशू किया जाएगा जो कि भवन को सील करने की कार्रवाई से संबंधित है और इसके उपरांत राज्य अग्निशमन मुख्यालय के स्तर से उन भवनों को सील किया जाएगा। होटल और हॉस्पिटल अभी स्पेशल ड्राइव होटल और हॉस्पिटल्स के लिए चल रहा है जो अगले 7 दिनों तक चलता रहेगा। 7 दिनों के बाद अपार्टमेंट्स हैं, गैस एजेंसीज, पेट्रोल पंप है और सिनेमा हॉल हैं। तो सर धर्मशाला के लिए भी हुआ क्या जहाँ पिंडानी ठहराव करते हैं? हाँ, जहाँ भी पब्लिक गैदरिंग होती है, जहाँ पर आग लगने से जान मान की क्षति होने की अगर संभावना या आशंका बनी हुई है वो सभी जगह फायर सर्विसेज कवर करेगी। दंड के तहत क्या क्या प्रावधान? सबसे जो उसमें कंपल्सिव है ये करना जरूरी है, अगर वो लोग नहीं करते हैं तो भवन को सील करने का प्रावधान है। इसके अलावा आर्थिक दंड का प्रावधान है लेकिन वो 1-to-1 केसेस में होता है, लेकिन जहाँ पब्लिक गैदरिंग्स होती है, जहाँ जो सार्वजनिक स्थल हैं, अगर वहाँ पे ऐसा किया जा रहा है तो वैसी स्थिति में भवन को सीधे सील करने का प्रावधान है। मैं डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर गया अमन कुमार सिंह। तो आपने सुना कि किस कदर वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फायर ऑडिट का काम युद्ध स्तर पर जारी है, उसे पूरा किए जाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर अग्निकांड, जो हॉस्पिटल में अग्निकांड हुए थे, उस मामले के बाद फायर अग्निशमन विभाग एक्टिव मोड में है और सवालों के घेरे में भी आई थी कि आखिर फायर ऑडिट का काम बिहार के अस्पतालों, होटलों, कोचिंग संस्थानों और तमाम बड़े जगहों जहां लोग ज़्यादा जुटते हैं, अगर वहां नहीं है तो क्या विभाग कर रहे हैं।
इसके बाद हरकत तेज हुई और संज्ञान लिए जा रहे हैं, कार्रवाई जारी है। 7 दिनों का टाइम दिया जा रहा है, पहले नोटिस दिया जा रहा है, उसके बाद जो है विभाग फिर पहुंचेगी, टीम पहुंचेगी और जांच छानबीन करेगी। गलत पाए जाने पर सील भी किए जा सकते हैं। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।